झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त योग्यताधारी स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बताते चलें कि पहले भी ये विज्ञापन जारी किया गया था, जिसे विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया था। पुनः विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, तो आइए देखते हैं कि इस विज्ञापन में क्या कुछ नया दिया गया है। तो ये विवरणिका है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का, और विज्ञापन संख्या 5/2021 की मुख्य बातों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो डेट्स हैं ऑनलाइन आवेदन करने के, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या डेट्स हैं इसके लिए। तो ऑनलाइन आवेदन आप 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2022 तक कर सकते हैं। और इसके लिए जो टाइमिंग है 15 जनवरी को 11 बजे से शुरू होगा और 14 फरवरी को मध्य रात्रि तक आप ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। 16 फरवरी तक आप शुल्क भुगतान कर सकते हैं। और जो संशोधन अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए 19 फरवरी को लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद देखते हैं परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क 1000 रुपये है सामान्य वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 250 रुपये रखा गया है। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उन्हें भी परीक्षा शुल्क में छूट दी गई है। इसमें और एक बात है कि जो आवेदक 2019 में परीक्षा दिए हैं उनको पुनः शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन जो एज संबंधी समस्या है, जिनका एज इस विज्ञापन में जो कट ऑफ डेट है उसमें पूरा हो गया है, तो वे इसके लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो इसका हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद देखते हैं रिक्तियों का। तो कुल जो पद हैं इनमें 4 तरह के पद दिए गए हैं, जिसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के कुल 384 पद हैं, जिसमें 163 अनारक्षित हैं। कनीय सचिवालय सहायक के 322 पद हैं कुल, जिसमें अनारक्षित हैं 129 पद। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के कुल पद 245 हैं और अनारक्षित जिसमें है 100। प्लानिंग असिस्टेंट के कुल पद हैं 5, जिसमें 3 अनारक्षित हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेतनमान क्या है इन पदों के लिए। प्रशाखा पदाधिकारी का जो है वेतन वो 44,900 से 1,42,400 तक है। कनीय सचिवालय सहायक का जो वेतन है 19,900 से 63,200 तक है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का 35,400 से 1,12,400 तक। प्लानिंग असिस्टेंट का 29,200 से 92,300 तक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और एक मुख्य बात और है कि ये जो रिक्तियां प्रकाशित की गई हैं, इसमें समय समय पर विभिन्न विभागों से जो अधियाचना प्राप्त होती है उसके आलोक में संशोधन किया जा सकता है या पदों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात क्या है कि न्यूनतम जो आपकी योग्यता है वो आवेदन की तिथि तक आपकी पूरी हो जानी चाहिए, यानी अपियरिंग कैंडिडेट्स को मौका नहीं दिया गया है। उसके बाद क्या है कि झारखंड राज्य के अंतर्गत जिन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की है उन्हें ही आवेदन देने का मौका दिया गया है इसमें, जहाँ तक सामान्य अभ्यर्थियों की बात है। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इस मामले में छूट दी गई है कि वो झारखंड राज्य के बाहर से भी अगर मैट्रिक इंटर किए हैं तो वो इसमें आवेदन देने के पात्र होंगे। लेकिन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है, उन्हें झारखंड राज्य से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा
पास करनी ज़रूरी है। उसके बाद खेलकूद कोटा के बारे में भी दिया गया है कि अलग अलग कैटेगरी में उनको जो आरक्षण दिया गया है उसकी चर्चा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो न्यूनतम कट ऑफ डेट है न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा के लिए, वो है 1 अगस्त 2021। यानी 1 अगस्त 2021 तक अगर आपकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और 1 अगस्त 2021 तक अगर आप 35 साल से ज़्यादा नहीं है आपकी उम्र, अगर आप अनारक्षित वर्ग से आते हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट है, यानी वो 37 वर्ष तक कर सकते हैं। महिला 38 वर्ष तक आवेदन के पात्र होंगे, और अनुसूचित जनजाति जाति 40 वर्ष तक आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जहाँ तक अधिकतम उम्र सीमा की बात है। और दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं उन्हें उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी गई है अधिकतम उम्र सीमा में। निःशक्तता के लिए अगर निःशक्त वर्ग के अंतर्गत कोई आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की तिथि तक उनका प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। बाकी और आरक्षण के बारे में विस्तार से दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र की चर्चा की गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो दिशा निर्देश है तो उसमें कुछ विशेष नहीं है, जैसा पहले आप लोग आवेदन भरते थे उसी तरह से भरा जाएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके लिए जाना होगा jssc.nic.in पर। आवेदन की प्रमुख तिथियां जो है जिनकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया तो वो ऑनलाइन आवेदन का ही पार्ट हो गया। परीक्षा का स्वरूप जो कि इम्पोर्टेंट है हम लोग देखते हैं। इस बार जो चेंज किया गया है वो क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा को हटा दिया गया है, केवल मुख्य परीक्षा होगा। यानी एक ही परीक्षा के आधार पर आपको क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा क्या है कि नॉर्मलाइजेशन का भी प्रावधान है। अगर आप विभिन्न समूहों में परीक्षा ली जाती है तो प्राप्तांक को नॉर्मलाइज किया जाएगा। परीक्षा जो है वो वस्तुनिष्ठ होंगे, और इसमें माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है। सही उत्तर पे आपको 3 अंक दिए जाएंगे, और गलत उत्तर के लिए आपके अंक में से 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी। मुख्य परीक्षा में कुल 3 पत्र होंगे, जिसमें एक पत्र आपका भाषा का होगा, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 60-60 प्रश्न होंगे, यानी कुल 120 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको 30% अंक प्राप्त करना जरूरी है। पत्र 2 जो है वो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा पर आधारित होगा, और जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें जो जिन भाषाओं को शामिल किया गया है उनको देख लेते हैं। जो भाषा है वो है उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया। इनमें से किसी एक भाषा में आप जो है भाषा की परीक्षा आप दे सकते हैं। इसमें हिंदी को हटा दिया गया है इस बार, और साथ ही अंगिका को भी इस बार शामिल नहीं किया गया है। पत्र 3 में जो है सामान्य ज्ञान के कुल 150 प्रश्न होंगे, और परीक्षा की अवधि इसमें भी 2 घंटे की होगी। जिसमें सामान्य अध्ययन के 30, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न, सामान्य गणित के 20, मानसिक क्षमता जांच के 20 प्रश्न, और कंप्यूटर का 20 प्रश्न, और झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। एक महत्वपूर्ण क्लॉज क्या है कि अगर आप जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो आपका पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। उसके बाद विस्तृत सिलेबस दिया गया है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और कुछ विशेष इसमें नहीं है। और एक क्लाउज दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में रमेश हांसदा द्वारा जो याचिका दी गई है उससे कहा गया है कि ये अनुशंसा या नियुक्ति के अंतर्गत जो विज्ञापन है वो प्रभावित हो सकता है। तो मोटे तौर पर जो मुख्य बात है उसकी चर्चा हम लोगों ने की, बाकी विस्तृत चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।